और आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। हम गिरदे काबा फिरते थे कल तक और आज वो, हम गिरदे काबा फिरते थे कल तक और आज वो, हम पर निसार है ये इरादत किधर की है। बरसा के जाने वालों पे गोहर करूं निसार, बरसा के जाने वालों पे गोहर करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ा विज़र की है। वारूं कदम कदम पे कि हरदम है जान नो, वारूं कदम कदम पे कि हरदम है जान नो, ये राह जा फिजा मेरे मौला के दर की है। और माओ शुमा तो क्या खलीलो जलील को, माओ शुमा तो क्या खलीलो जलील को, कल देखना कि उनसे तबक़ो नज़र की है। और अल्लामा हसन रज़ा फरमाते हैं, सैरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सैरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सुए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। सरगज़िश्त गम कहूँ किससे तेरे होते हुए, सरगज़िश्त गम कहूँ किससे तेरे होते हुए, किसके दर पे जाएं तेरा आस्ताना छोड़कर। और बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़कर। और बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे, बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे, किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़कर। एक मरतबा दुरूद शरीफ और पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमा रहा है, उलाइका कतबा फी उलूबिहिल ईमाना व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। ये हैं वो लोग जिनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया और अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद फरमाई। यह आयत करीमा वो है जिस आयत से आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपनी पैदाइश को जाहिर फरमाया, क्योंकि इस आयत करीमा के जो आदाद हैं वो 1272 और आला हजरत की जिस हिजरी में पैदाइश हुई वो हिजरी भी 1272 है। मैं आप यहाँ पर मौजूद हैं, बेहतरीन मजमा है, सुनने वाले काफ़ी लोग हैं, उलमा की तवील फहरिस्त है, लेकिन हम आप आला हजरत को बखूबी जानते हैं, हर आम व ख़ास पहचानता है। और क्यों ना जाने और पहचाने कि उनकी खिदमतें दीन के लिए इतनी हैं कि जिनको बयान किया जाए तो बयान नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि आला हजरत से पहले भी बहुत से मुजद्दिद तशरीफ लाए। हर सदी में कम अज कम अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में एक मुजद्दिद को भेजता है। उसका मयार ये होता है और उसका काम ये होता है कि जो उम्मत में इंतशार, जो उम्मत मसाइल में उलझ जाती है, जो फिरके उम्मत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनका रद्द करने के लिए अल्लाह हर सदी में कम अज कम एक मुजद्दिद को भेजता है। एक एक सदी में 2-2, 4-4, 6-6, 7-7, 10-10 मुजद्दिद भी तशरीफ लाए एक एक सदी में। लेकिन हम आला हजरत से हमारी करीबी निस्बत है, बरेली शरीफ हमारे करीब है, हम उनके नाम को जानते हैं। इनके अलावा पढ़े लिखे जो जानते हैं वो तो बहुत आला तरीके से जानते हैं, लेकिन आम आदमी किसी और मुजद्दिद से बामुश्किल एकाद से और वाकिफ होगा ना तो नहीं। इस उम्मत के सबसे पहले मुजद्दिद, मैं आपके गोश गुजार करूंगा, कम से कम हर सदी के एक मुजद्दिद का नाम मैं आपको बतलाऊंगा। इस सदी के सबसे पहले मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज है। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले मुजद्दिद इस उम्मत के, उनका नाम क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज। जब वो दुनिया से तशरीफ लाए, दूसरी सदी आई तो अल्लाह ने इमाम शाफई को भेज दिया।
जब वो दुनिया से तशरीफ लेकर गए, अल्लाह ने फिर मुजद्दिद बनाकर इमाम अहमद बिन हंबल को भेज दिया। जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए, अल्लाह ने चौथी सदी में मुजद्दिद बनाकर इमाम अहमद बिन मोहम्मद अस्फरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भेज दिया। उसके बाद 5वीं सदी में इमाम तसव्वुफ हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह को भेज दिया। जब 6ठी सदी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना ऐसा मुजद्दिद भेजा जिसको ना दुनिया भुला सकी ना क़यामत तक भुला सकती है। औलिया के औलिया गौसुल आजम दस्तगीर को भेज दिया। 6ठी सदी के अजीम मुजद्दिद हैं इमाम गौसे आजम। जब 7वीं सदी आई, फितनों का ज़ुहूर हुआ, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस सदी के लिए मुजद्दिद बनाकर उमर बिन अब्दुल अजीज, यानी इस सदी के मुजद्दिद बनाकर उमर बिन अब्दुल अजीज दमिश्की रहमतुल्लाह ताला अलैह को भेज दिया। जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए, अल्लाह ने फिर 8वीं सदी में मुजद्दिद बनाकर तक़ियुद्दीन अली बिन अब्दुल काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भेज दिया। जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए, 9वीं सदी में अल्लाह तबारक व तआला ने जलालुद्दीन अहमद बिन अबू बकर सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह को भेज दिया। जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए, 10वीं सदी में अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर सैयदना इमाम अहमद बलगिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भेज दिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर अजमलुल उलमा, फैजाने हुजूर ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। 10वीं सदी के मुजद्दिद। उसके बाद जब 11वीं सदी आई तो ये मुजद्दिद अल्फसानी, आपको बड़ा मशहूर मुजद्दिद उलमा फरमाते हैं। और इस 11वीं सदी में अल्लाह तबारक व तआला ने एक नहीं बल्कि 3 मुजद्दिद भेजे, जिसमें क्या औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हैं। जब 11वीं सदी भी दुनिया से चली गई, 12वीं सदी की इब्तिदा हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने कलीमुल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह को भेज दिया। जब 13वीं सदी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल अजीज बिन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भेज दिया। जब 13वीं सदी के बाद जब 14वीं सदी आई, फितनों का ज़ुहूर हुआ, लोगों से सवालात किए गए, मुकम्मल जवाब ना दिए गए। बहुत से सवालात ऐसे थे कि सदियों से वो सवालात उलमा के उलझे हुए थे, उलमा से पूछा जाता था, लेकिन वो अपनी जबान को लगाम लगा लिया करते थे, क्योंकि उनके ये बस की बात नहीं थी। आला हजरत से पहले लोगों से पूछा गया था कि अल्लाह के नबी अफजल है या कुरान अफजल है। किसी आलिम की जबान में इतनी ताकत नहीं, मुफ्ती की जबान में ताकत नहीं कि वो किसी को एक को नीचा दिखाए, एक को ऊंचा कर दे। तमाम की जबानें खामोश। आला हजरत का वक्त आया जब यही सवाल पूछा गया कि बतलाओ हुजूर की जात अफजल है या कुरान अफजल है। आला हजरत ने इरशाद फरमाया, अगर कुरान से मुराद ये कुरान है जो हमारे सामने मौजूद है, जो कागजी शक्ल में है, तो कुरान से अल्लाह के रसूल की जात अफजल है। और अगर कुरान से मुराद वो कुरान है जो लोहे महफूज पर लिखा हुआ है, तो अल्लाह के रसूल से कुरान अफजल है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह की जो सिफात है वो फना नहीं होती। अगर वो कुरान मुबारक, अगर इससे मुराद वो कुरान है जो लोहे महफूज पर लिखा हुआ है, तो बिलाशुबा वो अल्लाह की सिफत है। और अल्लाह की सिफत हुजूर की जात से अफजल है। अगर ये कुरान जिसको हम पढ़ते हैं देखकर ये तो फानी है, एक दिन फना हो जाएगा, अगर ये मुराद है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की जितनी मखलूकात हैं, 18,000 आलम, उन 18,000 आलमों में से हुजूर की जात से अफजल किसी की जात नहीं है, तो अल्लाह के रसूल की जात अफजल है। बहरहाल जब 14वीं सदी आई, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में आला हजरत अजीमुल बरकत को भेज दिया। आज इन्हीं की जिंदगी पर मुख्तसर से वक्त में मैं रोशनी डालूंगा। आला हजरत अजीमुल बरकत की अहमियत बहुत ज्यादा है। आपको बेशुमार उलूम पर मार्फत हासिल थी। आला हजरत अजीमुल बरकत का पैदाइशी नाम मोहम्मद है, आपका तारीखी नाम अल मुख्तार है, और आपके दादा जान ने मौलाना रजा अली खान ने आपका नाम अहमद रजा रखा। आला हजरत की पैदाइश पीर के दिन हुई। आला हजरत अजीमुल बरकत 1372 हिजरी में पैदा हुए। और ये जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, उलाइका कतबा फी उलूम ईमाना वयदहुम बिरूहिन मिन, इस आयत करीमा के आदाद 1272 हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी मार्फत आला हजरत अजीमुल बरकत
को हासिल थी, यहाँ तक कि मैंने आज खुद पढ़ा कि आला हजरत ने एक मर्तबा जब तकरीर फरमाई तो सिर्फ बिस्मिल्लाह की बा और इस्म और अल्लाह पर इतनी तकरीर, यानी आपने ऐसी वाज़े रोशन तकरीर फरमाई कि 14 सफ़हात की तकरीर इन 2 लफ्जों पर मुनहसिर। बड़े बड़े इल्मदान आपके मुंह को तकते रहे, लेकिन मैं उनकी पैदाइश पर कुछ रोशनी डालूंगा। आला हजरत अजीमुल बरकत की उम्र मुबारक जब 2.5 वर्ष की हुई और आपको बिस्मिल्लाह ख्वानी कराई गई, बहरहाल उस्ताद को लाया गया, आला हजरत को पढ़ाया जा रहा है, बेटा पढ़ो अलिफ बा ता सा। आला हजरत पढ़ते चले गए, यहाँ तक कि जब लाम अलिफ पर पहुंचे आला हजरत खामोश हैं। उस्ताद कह रहे हैं बेटा पढ़ो, मियां साहबजादे पढ़ो लाम अलिफ, लेकिन आला हजरत खामोश हैं। आपके दादा जान मौलाना रजा अली खां कहते हैं ऐ बेटा आला हजरत आप पढ़ दीजिए। आला हजरत ने उसके बाद अपने दादा जान के चेहरे को देखा। आला हजरत के दादा जान मौलाना रजा अली खां समझ गए कि मेरा बेटा मेरा पोता मुझसे पूछना चाहता है कि ये आज का जो सबक है इसमें हुरूफ मुफरदा का बयान है, इन हुरूफ मुफरदा में आज ये मुरक्कब लफ्ज कैसे आ गया। गोया ये लाम भी मैं पहले पढ़ आया, अलिफ भी मैं पहले पढ़ आया, जिस चीज को पहले पढ़ लिया है दोबारा उसको क्यों पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब दादा जान ने कहा आला हजरत ने पढ़ दिया, उसके बाद आला हजरत के दादा जान ने जब आला हजरत को देखा और देखने के बाद गोया आला हजरत अजीमुल बरकत के चेहरे को पेशानी को देखा तो जानते हो मौलाना रजा अली खां समझ गए कि ये पहली इब्तिदाई पढ़ाई है और अलिफ लाम की मुकम्मल तफसीर बतलाना ये बच्चे के लिए यानी पहले वक्त से पहले बतलाना है। गोया आपके दादा जान ने अपनी इल्म से ये अंदाजा लगा लिया ये बच्चा है तो छोटा लेकिन आने वाला जमाना इसका होगा, दुनिया के इल्म फन का लोहा मानती हुई नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बच्चा आने वाले वक्त में इल्मो फन का ताजदार बनने वाला है। आखिरकार आला हजरत अजीमुल बरकत के दादा जान ने कहा, उसके बाद बतलाया बेटा ये लाम अलिफ जो आपने पहले अलिफ पढ़ा है वो असल में हमजा है और ये जो लाम अलिफ के साथ आपने अलिफ पढ़ा है ये असल में अलिफ है, क्योंकि अलिफ हमेशा साकिन रहता है, उस साकिन को पढ़ा नहीं जा सकता, उसका तलफ्फुज नहीं कराया जा सकता, इसलिए लाम के साथ अलिफ का तलफ्फुज करा दिया गया। जरा कुर्बान ये आला हजरत पहली मर्तबा सबक पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ाया भी क्या जा रहा है जिसको आजकल के बड़े बड़े उलमा ना समझ सकते हैं। वो आला हजरत अजीमुल बरकत उन सवालातों को पहले दिन कर रहे हैं। तो जानते हो आला हजरत ने दादा जान से कहा अगर अलिफ का तलफ्फुज ही कराना था तो उसके बाद अलिफ के बा भी था, ता भी था, सा जीम उनके साथ करा दिया जाता, लाम के साथ ही क्यों। तो दादा जान ने कहा बेटा आला हजरत लाम में और अलिफ में सूरतन और सीरतन बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर आप हुरूफ के साथ अलिफ लिखेंगे अलिफ जबर आप लाम फाजर लिफ अलिफ तो उसमें जब अलिफ लिखेंगे बीच में लाम आ जाएगा तो अलिफ का दिल लाम है और जब आप लाम लिखेंगे लाम अलिफ जबर लाम मीम साकिन लाम तो बीच में अलिफ आ जाएगा, गोया लाम का दिल अला अलिफ है। तो इनमें सूरतन और सीरतन बड़ा गहरा ताल्लुक है, यही सबब है कि अलिफ का तलफ्फुज लाम के साथ कराया गया। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत की इरफानियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 8 साल की उम्र में आपने हिदायतुन नहव को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उसकी शरह को लिख दिया। आपके उस्ताद फरमाते थे बेटा क्या आप जिन हैं या आपको कोई फरिश्ते हैं। आपने कहा अल्लाह के फजल करम से मैं इंसान हूं। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं आला हजरत अजीम बरकत की उम्र मुबारक 3-3.5 वर्ष की उम्र मुबारक है। आपने सिर्फ एक कुर्ता पहना हुआ है, सिर्फ एक कुर्ता। आला हजरत की उम्र मुबारक 3.5 साल की है। कुछ यानी नाचने वालियों का गुजर हुआ, कहां से पालकी में बैठी या किसी गाड़ी में बैठी हुई थी और नाचने वाली रास्ते से गुजर रही थी। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने दामन को लिया, आंखों से ढक लिया और आप नीचे कुछ नहीं पहने हुए थे क्योंकि बिल्कुल बच्चे थे, 3.5 साल की उम्र थी। दामन से आंखों को ढक लिया तो जानते हो नाचने गाने वाली उन्होंने तहाइफों ने कहा था मियां साहबजादे आंखों को तो ढक लिया है लेकिन नीचे का सतर नजर आने
लगा है, नजर आ रहा है। आला हजरत ने इरशाद फरमाया, फौरन उनको जवाब दिया, क्या तुमको मालूम नहीं जब निगाह बहकती है तब जिस्म बहकता है, निगाह को काबू में कर लिया जाता है, जिस्म काबू में आ जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान आला अल्लाह। हजरत अज़ीमुल बरकत की इल्मी खदमात बहुत ज्यादा हैं। आपने उन उलूमों को जिंदा फरमाया जो दुनिया से मादूम हो चुके थे, मर चुके थे। जानते हो आला हजरत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत सी किताबें तसनीफ फरमाई। बड़े बड़े अल्लामतुद्दहर कहलाने वाले आज उनको सही माना में पढ़ भी नहीं सकते। आला हजरत अज़ीमुल बरकत की शान बड़ी अरफ़ा व आला है। जब आपकी आखिरी अय्याम हुआ आए, आपको ये मालूम हो गया था कि मैं इस साल दुनिया से चला जाऊंगा। आपने अपनी वफात की खबर 4 महीने 22 दिन पहले दे दी थी और एक खत में लिख दिया था, वयुताफु अलैहिम बिआनियत मिन फिद्दतिन व अकवाब। जानते हो इस आयते करीमा के जो आदाद हैं वो 1340 हैं और आला हजरत की वफात भी 1340 हिजरी में हुई। गोया आला हजरत को अपनी वफात का इल्म हो गया था, लेकिन जब आप 1339 हिजरी में जो रमजान शरीफ का महीना आया तो जून में यानी मई और जून के रमजान थे, शिद्दत की गर्मी थी, आला हजरत की तबीयत बड़ी नासाज थी। आपको ये इल्म हो गया था कि मैं इस हालत में, इस बीमारी में, इस परेशानी में रोजों को नहीं रख सकता, लेकिन आपने अपनी जात के बारे में फतवा दिया, ऐ आला हजरत तुम पर यह फर्ज हो चुका है कि तुम किसी ठंडे इलाके तक जाने पर काबिज हो, यानी तुम चाहो तो वहां तक जाने पर कादिर हो, तुम वहां जा सकते हो और जाकर रोजे रख सकते हो। तो आप भवाली, नैनीताल, जिला नैनीताल में कोहे भवाली एक पहाड़ है, वहां गए। जाने के बाद वहां रोजे रखते रहे और वहीं आपने इस आयते करीमा को लिखा था, वयुताफु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अकवाब। इस आयते करीमा के आदाद 1340 है और अपनी वफात से 4 महीने 22 दिन पहले लोगों को खबर दे दी थी कि ये आखिरी साल है मेरी जिंदगी का। दुनिया ने देखा था कि 1340 हिजरी थी और जानते हो 25 तारीख थी, आला हजरत दुनिया से तशरीफ ले गए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के जो वली कामिल हैं यानी आला हजरत अज़ीमुल बरकत को उनकी वफात की खबर उनकी वफात से पहले हो गई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसा इल्म अता फरमाया था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एक रियाजी के मसले में फंस गए और वो जाने वाले थे जर्मन, लेकिन मौलाना सुलेमान अशरफ ने उनसे कहा, यानी मुख्तसर कर रहा हूँ बस 2 मिनट में, ये बात भी बहुत लंबी है, कि जाओ आप आला हजरत की बारगाह में चले जाओ। बड़ी जिद्दोजहद हुई, लेकिन तीसरी मरतबा में वो आला हजरत की बारगाह में आए। मेहंदी मियाँ को भी साथ लिया, सुलेमान अशरफ भी साथ आए और उसके बाद आला हजरत से कहने लगे, रियाजी का एक मसला है, मैं फंस गया हूँ, उसमें एक इश्तिबा हो गया है, मैंने बहुत कोशिश की, हल न कर सका और जर्मन जाने का फैसला कर लिया। आला हजरत ने इरशाद फरमाया, बतलाओ तुम्हारा, यानी तुम्हारा जो ये मसला है वो क्या है? तो जानते उन्होंने कहा, मेरा मसला ऐसा नहीं है, मैं आपको यूं ही बतलाऊं, आप यूं ही जवाब दे दें। कहा, कुछ तो कहो। फरमाते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मैं इधर मसला बयान कर रहा था, आला हजरत उसका यूं जवाब दे रहे थे जैसे आला हजरत की तहकीक इसी मसले पर है। गोया उनको सुनने के बाद ये इल्म हो गया। फरमाते हैं, इससे पहले मैं नहीं जानता था इल्मे लदुन्नी क्या चीज है, लेकिन आला हजरत से मुलाकात करने के बाद मुझको ये मालूम हो गया कि हाँ, इल्मे लदुन्नी भी कोई चीज हुआ करता है। ये करना चाहता हूँ, बातें तो बहुत हैं आला हजरत की शान में बयान करने के लिए। इंशाअल्लाह मैं गांव का रहने वाला हूँ, कभी वक्त मिला तो तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। मुझे कुछ इशारे भी हो रहे हैं तो रब्बे कदीर से दुआ है, हालांकि कुल 20 मिनट अभी मुझे तकरीर करते हुए हैं। रब्बे कदीर से दुआ है, मैंने मुख्तसर वक्त में जो कुछ कहा, कहने में लफ्ज़न सहवन अमदन अगर कुछ खता हो गई हो, खालिक के कायनात खास अपने फजल करम से माफ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमा रहा है, उलाइका कतबा फी उलुल ईमाना वयदहुम बिरूहिम मिन, ये हैं वो लोग जिनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया और अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद फरमाई। क़यामत की हैबत से सब कांपते हैं कि क़हार आलम का दरबार होगा, मगर फिर भी है आरज़ू क़यामत के महबूब बारी का दीदार होगा। और मुसलमान बन के पाबंदे शरीयत हो तो सब कुछ है, रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो सब कुछ है। न दौलत की मुझे चाहत न जन्नत की तमन्ना है, मेरी किस्मत में जो दरबारे रिसालत हो तो सब कुछ है। ज़माने की भरे झोली बंदे हैं पेट से पत्थर, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसी कनात हो तो सब कुछ है। अरे नादा, तुझे कुछ खौफ है रोज़े क़यामत का? ये दिल में सोचता है, पास दौलत है तो सब कुछ है, लहद में तुझको दफनाकर मुसलमान छोड़ आएंगे। न दौलत काम दे, ईमान सलामत है तो सब कुछ है।